एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब सेफ है, सब बढ़िया है। तो आज अपन हॉट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि 10th के बाद क्या करें। जनरली अपने पास दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों के गाइडेंस आते हैं। कोई बोलता है, रिश्तेदार बोलता है ये करो वो करो, लेकिन करे क्या? एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये वीडियो का पर्पस है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सीए निखिल गांधी है। मैं क्वालिफाइड सीए हूँ विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। इससे पहले मैं केपीएमजी में था, उससे पहले मैं बेगर टेली में था। केपीएमजी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तो वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट सीए फर्म है। और सर, मैं बेसिकली अकाउंट्स एट वेरियस लेवल सिखाता हूँ। ओवर टू ईश्वर सर। यस, थैंक यू सर। सो मेरा नाम है ईश्वर काबरा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बीएमसीसी से ग्रेजुएशन किया है और आई एम अ क्वालिफाइड सीए। दोनों एक्सपीरियंस मिला है, प्री और पोस्ट। तो टोटल मेरे पास 4 years का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने एएनआर के एसोसिएट्स में काम किया था। और मैं बेसिकली सीए फाउंडेशन और इंटर लेवल पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, मुझे आपसे पूछना है एक चीज। सर, नॉर्मली क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर मैं 10th पास कर लेता हूँ तो आगे मैं क्या चूज करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही बोला। 10th पास करने के बाद जनरली अपने पास दो जो स्ट्रीम्स बोले जाते हैं वो है साइंस और कॉमर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज थोड़ा डिटेल में इनके अपॉर्चुनिटीज बताइए आगे। साइंस में क्या है, कॉमर्स में क्या है? सर, जैसे आप साइंस में देख लेते हो, साइंस में मेजरली दो ही स्ट्रीम्स है जो काफी ज्यादा कॉमन है, जो काफी ज्यादा लोग चूज करना प्रेफर करेंगे। एक है डॉक्टर, दूसरा है इंजीनियर। जब बिल्कुल सही। डॉक्टर की मैं बात करता हूँ, डॉक्टर में तो आप देख ही सकते हो कि जो लेवल ऑफ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए रहता है हमें, जो फाइनेंशियल इनपुट चाहिए रहता है हमें इस चीज के लिए, काफी ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको, और मैं आपको एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देता हूँ कि हम बहुत ज्यादा बायस होने वाले कॉमर्स के लिए। अगर आपको साइंस में और ज्यादा डिग डाउन करना है तो मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, कॉमर्स में मैं वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा जो मेजरली चूज की जाती है। चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एमबीए, लॉयर, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो। बट मैं मेजरली इन 4-5 चीजों पे फोकस करने वाला हूँ। हम मेजरली दो चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में, दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए हम चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सर मैं आपसे मतलब जनरली ऐसा सवाल पूछना चाहूंगा कि 10th के बाद अभी इतना नॉलेज तो होता नहीं है अपने पास कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है। तो सर थोड़ा प्लीज गाइड कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ईश्वर सर। तो इसको ना मैं विद एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। चलिए, मैं आपको रिलायंस का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। रिलायंस क्या करता है सर? रिलायंस बहुत सारी चीजों में है। चलिए, रिलायंस जियो ने नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सर, रिलायंस जियो ने कुछ मटेरियल बेचा, कुछ मटेरियल खरीदा, उससे उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया? सर, बिल्कुल कितना प्रॉफिट वो अर्न करने वाला है, उसके लिए वो सीए हेल्प करने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के थ्रू। अभी उसके बाद सेबी की गाइडलाइंस रहती है, कंपनी एक्ट की गाइडलाइंस रहती है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट बताती है, जैसे रिलायंस बोल रही है कि निखिल मैंने 500-600 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट सही है या गलत है, वो जो चीज बता रहे वो सही है या गलत है, वो चेक करने के लिए भी चार्टेड अकाउंटेंट्स की हेल्प लगती है, जिसको ये लोग ऑडिट एंड अश्योरेंस बोल देते हैं। ओके। उसके बाद मैं आगे वाली फील्ड्स पे जंप करना चाहूंगा। अभी जैसे जियो है, जियो को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए सर, पैसे चाहिए जियो को। सर, अंबानी है यार, आपको क्या पैसे की बात करो, बट स्टिल चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि सर जियो को पैसे चाहिए। सर, सर उनको टावर बिल्ड करना है कहीं पे, तो सर कहां से पैसे ले? सर, बैंक से लेना चाहिए? कैसे लेना चाहिए? कौन सी बैंक से लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल मैं कैसे कैपिटल ग्रो करूं, कहां से मैं पैसे लूं? उसके लिए भी चार्टेड अकाउंटेंट बहुत अच्छे से आपको हेल्प करता है।
वेल्थ को कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद सर जैसे मैं वापस जियो पे ही आ जाता हूँ, जियो को इंटरेस्ट है कि उन्हें एक टावर डेवलप करना है। अभी टावर का कॉस्ट क्या है, कितना पैसा लगेगा, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए अभी जियो बोलता है कि हमारा ये सब चीजें तो हो गई है, मैंने अभी प्रॉफिट कमाया है 50 करोड़ का या 100 करोड़ का या 200 करोड़ का, निकल आगे क्या। अभी ये 200 करोड़ के ऊपर क्या टैक्सेस का ट्रीटमेंट होगा, इनकम टैक्स पकड़ के चलिए या आप जीएसटी पकड़ के चलिए, उन सब के लिए भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करने वाला है। देखिए यहाँ पे जो मैंने फील्ड चूज की है ये मेजर फील्ड्स है, इसके अलावा भी और बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मैं और आगे बढ़। बहुत अच्छा सर। हर एक के मन में ये क्यूरियोसिटी तो होती ही होती है कि सर कमाते कितने हैं, बेसिकली सीए है, कमाते कितने हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज थोड़ा बता दें। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि सर सीए कमाता कितना है। सर अगर मैं किसी फ्रेशर मतलब नया नया सर एकदम ताजा ताजा जैसे सीए फाइनल पास होता है, जैसे सीए इमीडिएटली बन जाता है, तो उनका पे कितना होने वाला है। अगर आप फ्रेशर सीए हो तो अराउंड आपको 7 to 30 lakhs के बीच में पे मिल जाता है, अगर आप इंडिया की मैं बात करता हूँ तो। ओके, वाओ। यस। और सर अगर फॉरेन में अगर कोई जाना चाहे तो अपॉर्चुनिटीज है क्या सीए के लिए? यस डेफिनेटली है। और अगर आप देख सकते हो तो मैंने नीचे फॉरेन के लिए भी पैकेज लिखा हुआ है कि आपको अराउंड, ज्यादा नहीं, छोटा सा 70 lakhs के आजू बाजू आपको पे मिल सकता है। वाह वाह वाह, ग्रेट, बहुत अच्छा। इसके साथ आपके पास बिग फोर्स, इंडियन एमएनसीज, फॉरेन एमएनसीज, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। यस, वाओ, ग्रेट। तो सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं थोड़े कि कहाँ कहाँ पे सीए काम कर सकते हैं, कौन सी मेजर जो फेमस कंपनीज है जहाँ पे सीए काम करता है जैसे? देखिए मैं आपको कहूँ तो ये पीपीटी मैं पूरी भर दूं ना तो भी स्लाइड्स कम पड़ेगी, इसलिए मैंने काफी छोटे से फॉर्म में मैंने 2-3 जगह पे मैंने ट्राई किया है डालने के लिए। टाटा ग्रुप के बारे में आपने सुना ही रहेगा। यस, डेफिनेटली। टाटा ग्रुप का कोई भी ग्रुप में पकड़ के चलिए वहां पे चार्टर्ड रहने ही वाला है। महिंद्रा ग्रुप को पकड़ के चलिए वहां पे भी चार्टर्ड रहने ही वाला है। उसके अलावा आपने ये 4 नए नाम सुने रहेंगे, केपीएमजी, ईवाई, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ये वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े सीए फर्म्स है। क्या बात है। यस, तो इन चारों का बहुत ज्यादा हायरिंग रहता है सीए का, तो ये आपके मेजर एम्प्लॉयज होने वाले आगे जाके। और इनके अलावा तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि और बहुत सारे होने वाले हैं आपके लिए। यस यस यस, डेफिनेटली सर, इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है आपने। चलिए थोड़ा क्वेश्चंस को और क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। मेरे को बताइए सर सीए बनते कैसे, सर जर्नी क्या है, डिटेल्स थोड़ा बताइए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए। ठीक है, जर्नी बहुत अच्छा सा जर्नी है। मैं उसको बेसिकली सीए के जो कोर्स है उसको मैंने 4 स्टेजेस में बाइफरकेट कर दिया। पहला स्टेज है जो आप एंटर करते हो, घर प्रवेश की जिसकी मैं बात करता हूँ, उसको सीए फाउंडेशन बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये फाउंडेशन जब आप दोगे उसके अराउंड 1 ईयर या 9 months to 1 ईयर का वो पकड़ के चलिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 9 months के बाद हमारा सीए इंटर रहने वाला है, ये हमारा सेकंड स्टेज रहने वाला है। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, सीए इंटर के पर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, सीए इंटर में 2 ग्रुप्स रहने वाले हैं। सीए इंटर के बाद जो आपका थर्ड स्टेज है वो है इंटर्नशिप, जिसको ये लोग आर्टिकलशिप भी बोलते हैं। इंटर्नशिप का मतलब क्या रहता है कि आप किसी सीए के अंडर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने वाले हो, कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीजें बोली थी, जो भी थोड़ी बहुत मैंने आपको ग्लांस दिया था, ये एक्चुअली सीए करता क्या है, किस तरीके से करता है, इसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने वाला है इस 3 सालों में। उसके बाद आपका एक फाइनल स्टेज रहने वाला है, ये है सीए फाइनल। इसमें भी दोनों ग्रुप्स रहने वाला है, मेंशन करने की जरूरत नहीं कि 4 सब्जेक्ट्स ईच ग्रुप, एंड उसके बाद आप फाइनली सीए बनने वाले हैं। और सर मैं तो आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते में क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते वैसे भी, थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सर पैसा कितना लगने वाला है, बेसिकली बजट क्या क्या होने वाला है हर एक लेवल पे, फीस कितनी लगने वाली है, थोड़ा उसके बारे में गाइडेंस चाहिए। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ या कब कब एग्जाम्स होते हैं। सर एग्जाम्स कब कब होते हैं, अगर मैं आपको कहूँ तो फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, इन तीनों के केसेस में एग्जाम्स साल में 2 बार हो जाते हैं। एक तो हो जाता है मई, दूसरा हो जाता है नवंबर।
अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। सर फीस कितना लगेगा, पैसा कितना जाएगा सर, कितना पैसा भरना पड़ेगा? अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9,800 एंड 36,000 के आजू बाजू। रजिस्ट्रेशन फीस का मतलब रहता है जो आप आईसीएआई को, जो आप आपके इंस्टीट्यूट को, जैसा आपका कॉलेज फीस रहता है वैसे आपका इंस्टीट्यूट को आप कितना पे करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूशन फीस तो मुझे मालूम है कि आप थर्ड पार्टीज को कितना पे करने वाले, ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेटली फिगर्स है। अगर मैं इंटर की बात करूं तो 18,000 एंड 80,000 के बाजू आजू बाजू आ जाता है, एंड मैं फाइनल की बात करूं तो 22,000 एंड 1,30,000 के आजू बाजू आ जाता है। सर और एक सवाल था मेरा छोटा सा इसमें, सर अगर पूरा अगर कॉस्ट अगर मिला ले तो सर कितना खर्चा आने वाला है ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो सीए बनने के लिए शुरुआत से? अगर आप तीनों का टोटल खर्चा कर लेते हो तो अराउंड आपको 3 लाख लगता है। बट आधा आधा होता है सर। आधा कैसे है सर? आपको मैंने एक चीज बोली थी, शायद से आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में एक बार लेके जाता हूँ। 3 साल की इंटर्नशिप है, 3 साल की इंटर्नशिप मतलब 3 साल मुझे सीए के अंडर काम करना है, तो फ्री में तो हम काम करेंगे नहीं, थोड़ा कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल। जो भी आपको इंटर्नशिप में मिलेगा, तो मैं आपको बोल सकता हूँ वर्चुअली, मैंने आपको बोला था कि 3 लाख का खर्चा होने वाला है, 3 लाख का अराउंड एक्सपेंस होने वाला है, पूरा का पूरा 3 लाख आपका इस इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट निकल जाएगा। 70-80% तो आराम से निकल ही जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही कम कॉस्ट में सीए बन सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट में। डेफिनेटली। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप इसको इंजीनियरिंग से पकड़िए, इंजीनियरिंग का आप कुछ बता सकते हैं सर? इंजीनियरिंग में सर मेरे ख्याल से करीब करीब ऑन एन एवरेज कॉलेज फीस जो आता है वो आता है आपका 1 से 1.5 लाख रुपए तक का हर साल का कॉलेज फीस आता है। और इसके अलावा अगर आप ट्यूशंस लगाते हैं कहीं पे तो वो एक्स्ट्रा फीस आता है आपका। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 6-7 लाख का टोटल खर्चा है इंजीनियरिंग का। और डॉक्टर तो ना ही पूछे तो आप बेहतर होगा। डॉक्टर का तो बाबा सर ह्यूज रिस्पेक्ट, लेकिन खर्चा बहुत है, ये तो उनको भी एक्सेप्टेड है। यस। चलिए सर, अभी मैं आपको ना ये सी की जर्नी बताता हूँ, एक टाइमलाइन बताता हूँ सर। अगर मैंने 10th, अभी मैं अगर 10th क्लियर कर रहा हूँ तो मुझे सर, आप सबको मालूम रहेगा कि आप 12th देने वाले हो कब? 2022 में। 2020 मैच खेली आपने 10th में, 12th में आप आ गए हो सर, 2022 में आप एग्जाम दोगे। उसके उसके एग्जैक्टली 6-8 महीनों के बाद नवंबर में जैसे आप आ जाते हो तो आप सी फाउंडेशन देने वाले हो, जो हमारा सी फाउंडेशन के बाद एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर अगर आप देखते हो तो नवंबर 23 में आप सीए इंटर देने वाले हो। इंटर जैसे आपका क्लियर हो जाता है, आपकी 3 इयर्स की इंटर्नशिप रहेगी, और उसी 3 इयर्स के लास्ट के 6 महीनों में आपको सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा, जो अराउंड नवंबर 2026 में हो जाएगा। तो इसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आप क्वालिफाइड सीए हो। क्या बात है सर। अगर कोई बच्चा अगर अभी 12th इमीडिएटली पास कर चुका है तो ये फिगर्स सारे 2-2 साल पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप देखते हो तो ये 2-2 साल फिगर्स होने वाले सर। ये जो सीए फाइनल है, यहाँ पे आप नवंबर 26 के जगह पे मई 26 बोल सकते हो, बट हार्डली 6 मंथ का है तो इतना कुछ इशू वाला फिगर नहीं है उसमें। बट हाँ, अगर आप 12th अपीयर करते हो तो सिर्फ आप -2 कर दीजिए, आपका आंसर सेम रहने वाला है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होने वाली है। मतलब अगर इमीडिएटली अभी 12th पास किया है, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी रिसेंटली पास हुए हैं, तो नवंबर 2024 तक आप सीए बन जाएंगे। बिल्कुल सही बोला सर। ओके, यस सर। अभी मैं सीए फाउंडेशन, सर एक कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा आ जाता है कि सर सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो देखिए, बड़े नाम में ना मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। नाम देख के डरिएगा मत। यहाँ अकाउंटेंसी है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। अभी अकाउंटेंसी क्या रहता है? हिसाब किताब रहता है। लॉ मतलब कि बाबा ट्रैफिक रूल्स तो हमें मालूम है, उसी नेचर में कुछ लॉस एंड रेगुलेशंस है जो हम पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स तो सर हम 10th तक पढ़ ही चुके हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स तो मैं जिस समझाना गलत रहेगा, हमारे ईश्वर सर है तो मैं इस बारे में कुछ ना समझाना या कुछ ना बोलना सही रहेगा। सर ये वाला चीज तो आपके पॉकेट में ही है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
इकोनॉमिक्स बेसिकली अपन 9-10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, 8-9-10 स्टैंडर्ड में भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है। वापस 11-12 में भी अपन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। वही सारी चीजें 11-12 बेसिकली जो अपन पढ़ रहे हैं वहीं से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपन सीए फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं। लेकिन बिल्कुल लेवल थोड़ा हाई रहता है। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है तो सब सब्जेक्ट्स का बेसिकली लेवल थोड़ा हाई रहता है, लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, डरिए नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, सीए के अलावा कोई और कोर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर? तो कंपनी सेक्रेटरी की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि सीए और सीएस ये अलग अलग कैसे हैं, क्या क्या काम करते हैं, थोड़ा डिस्टिंक्शन समझते हैं। सर तो मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर सीएस के बारे में आपने ये चीज बोली, तो सीएस करता क्या है, मतलब उसका काम क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था सीए में, वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, उससे रिलेट करके समझते हैं कि सीएस एक्चुअली में क्या क्या काम करता है कंपनी में। तो ओके। एग्जांपल लेते हैं टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप में सपोज कीजिए रतन टाटा जी संभाल रहे हैं पूरा टाटा ग्रुप। तो उन तो पूरा कॉर्पोरेट प्लानिंग करने के लिए कोई ना कोई उनको चाहिए, तो वो कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी। ओके सर। सारे इतने सारे अपने पास कंपनी लॉज है, फलाना ठिकाना, बहुत सारे कंपनीज को एप्लीकेबल होने वाले बहुत सारे लॉज है। तो इनमें अगेन एक्सपर्ट कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी। फिर अगेन इन लॉस का बहुत सारा कंप्लायंस करना पड़ता है अपने को, कंपनीज एक्ट का, बाकी सारे एक्ट्स का बहुत सारा कंप्लायंस करना पड़ता है। कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सर। बिल्कुल। और इसके अलावा भी सर अगर बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उठना बैठना होता है कंपनी सेक्रेटरी का मतलब आप समझ लीजिए कि डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से बातें चलती है इनकी, कंपनी सेक्रेटरी की। तो आप डायरेक्टली उस लेवल पे पहुंच सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा स्कोप है ये। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर कुछ और बताइए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये सीएस का जो करियर ऑप्शन है, करियर अपॉर्चुनिटी है, ये रिसेशन प्रूफ है सर। रिसेशन प्रूफ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिसेशन प्रूफ मतलब मार्केट में अगर पूरी इकोनॉमी में भी रिसेशन आता है, लेकिन फिर भी सीएस के लिए कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। ऐसा क्यों है मैं आपको जस्ट एक सेकंड में समझाता हूँ। इसका मेजर रीजन है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी किया हुआ है बहुत सारी कंपनीज को कि आपको सीएस को अपॉइंट करना है अपनी कंपनी में। अरे तो बाप एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है अपने पास, एंडलेस। जब आप सीएस बन जाते हैं तो एंडलेस करियर अपॉर्चुनिटीज है और एवर ग्रोइंग, एवर इंक्रीजिंग है सर। काम खत्म ही नहीं होता, इतना काम रहता है लोगों के पास सर और वो पैसा भी उतना ही कमाते हैं सर। सर वो एक्सपीरियंस तो हम लोग कर ही रहे हैं। बिल्कुल। सर मैं आपसे आप सेम क्वेश्चन सर जो आपने मुझसे सीए में पूछा, सर कमाता कितना है? बिल्कुल सर, ये तो मेन अट्रैक्शन होता है बच्चों का, मैं भी समझ सकता हूँ। तो सीएस, जो फ्रेशर सीएस है अपने पास, कंपनी सेक्रेटरी है, ताजा ताजा सीएस बना है, तो ऑन एन एवरेज रेंज है उसका, एज पर डेटा जो वेबसाइट से मिला है, ऑन एन एवरेज 5 लाख से 15 लाख तक का फ्रेशर्स का सैलरी होता है। और अगर, हाँ बिल्कुल सही सर, और अगर बात करें कि कौन मेजर एम्प्लॉयर्स कौन है सीएस के जो हायर करती है, तो मैंने तो आपको पिछले स्लाइड में बताया ही था सर, सारी मेजर कंपनीज में सीएस तो लगता ही लगता है। और इन कंपनीज का मैंने स्पेसिफिकली जिक्र किया है, तो इसका नाम तो आपने सबने सुना होगा, अमेजॉन। यस। अमेजॉन सुना ही होगा सर, इतना फेमस है अमेजॉन, आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेजॉन जैसी इतनी बड़ी कंपनी में भी कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। इतना ज्यादा स्कोप है सर सीएस का। उसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अर्नस्ट एंड यंग की अगर बात करें, ये भी बहुत ज्यादा हायर करते हैं। ओके सर। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतना अच्छा चीज तो बता दिया सर, अभी करना कैसे है सर, बनना कैसे है बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी का सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसके बारे में बात करते हैं। तो सीएस बनना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज, बेसिक फर्स्ट स्टेज जो होता है, वो होता है आपका CSEET, जिसका फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये सर टेस्ट जैसे ही आप क्लियर करते हैं,
ओके सर। ये टेस्ट जैसे ही आप क्लियर करते हैं वैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं सेकंड स्टेज पे, वो है एग्जीक्यूटिव लेवल। और उसके बाद लास्ट लेवल जो होता है वो होता है प्रोफेशनल लेवल। ओके प्रोफेशनल लेवल क्लियर करते ही आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए। इनके बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। चलिए सर, मुझे थोड़ा सा अभी सर, जैसे हमारा सीए का डिस्कशन हुआ था सर, थोड़ा सा कितना लगता है सर? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अपनी जेब से बेसिकली पैसा कितना जाता है। तो फाउंडेशन अगर एकदम जो फर्स्ट स्टेज जो मैंने आपको बताया CSEET, इस स्टेज पे कितना पैसा खर्च होने वाला है आपका, तो आप देख सकते हैं मात्र मात्र रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे आप ICAI को भरते हैं सीए में, वैसे ही CS में आप जो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है आपका, उसको जो रजिस्ट्रेशन फीस भरते हैं वो है मात्र 1,000 रुपए, ओनली 1,000 रुपीज। ओनली और वन? ट्यूशन, यस सर, और ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली आपको 20,000 का खर्चा आ जाता है। ओके और सिर्फ इतना ही नहीं सर, पूरे साल में 4 बार कंडक्ट होती है CSET के एग्जाम, 4 बार। तो बहुत ही बेनिफिशियल है, एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स के लिए भी। इसके बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे, तो दोनों लेवल्स पे एग्जाम ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट की जाती है, जून में और दिसंबर में, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 10,600 और 13,000 रिस्पेक्टिवली है। और ट्यूशन फीस अगर बात करें तो ट्यूशन फीस एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपकी आती है 60,000 और प्रोफेशनल लेवल के करीब करीब आती है 1,00,000 रुपए। तो तो सर अगर मैं आपसे पूछूं सर, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सर, पूछिए। कितना सर ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो टोटल मेरे पॉकेट से कितना हिट होने वाला है, कितना मेरे पॉकेट से जाने वाला है सर? सर आप बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी जितना, इतना अच्छा प्रोफेशन आपको ऑन एन एवरेज अगर अप्रोक्सीमेटली फिगर बात करें तो सिर्फ 2,00,000 रुपए में फाउंडेशन से, फर्स्ट स्टेज से CSET से लेके प्रोफेशनल लेवल तक, सिर्फ और सिर्फ 2,00,000 रुपीज तक में आप CS बन सकते हैं। अरे वाह सर। इतना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इंजीनियरिंग का तो आपने एग्जाम्पल दे ही दिया था, डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का। मेरे वाह। ख्याल ये का भी एग्जाम्पल जो आपने दिया उससे भी कहीं गुना 1,00,000 रुपए मेरे ख्याल से सस्ता पड़ता है CS। और बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सस्ता पड़ता है तो इसकी वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैंने आपको बताया ना, रिसेशन प्रूफ है सर, रिसेशन प्रूफ। ओके सर। सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर फाउंडेशन में अगर जैसे आपने हमें बोला था CSET में सर कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे सर? बिल्कुल सर, आपके पास CSET में फर्स्ट स्टेज जो है आपका CS का, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे ओके। पहला बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें आप बेसिकली थोड़ा बहुत इंग्लिश और कम्युनिकेशन की स्किल्स सीखते हैं। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आता है आपका। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि 11th 12th और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज से रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट का भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। और लास्ट जो है बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड किया है, वो है करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो करंट अफेयर्स जो अपन डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, वही सारी चीजें CSET में पूछी जाती है। और हर सब्जेक्ट सर 50 मार्क्स का है सिर्फ। ओके सर। ओके सर। सर अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर जैसे हमने सीए में टाइमलाइन देखी थी सर, सीएस का टाइमलाइन क्या है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आप अभी 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं और आप CS बनना चाहते हैं, CS एस्पायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी CSET, जैसे मैंने आपको बताया CSEET। ये आप देंगे 12th स्टैंडर्ड अपीयर होने के बाद, जो कि आपका जाएगा नवंबर 2022। अगर पकड़ लेते हैं, मैंने बताया आपको साल में 4 बार एग्जाम्स होते हैं, तो पकड़ लेते हैं कि नवंबर 2022 को आप एग्जाम देते हैं CSET का। ओके फिर सर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप 1 साल बाद पहुंचते हैं दिसंबर 2023, और प्रोफेशनल लेवल पे आप पहुंच जाते हैं दिसंबर 2024। ओके बस CS बन गए। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच निखिल सर, आपको भी। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है बेसिकली निखिल सर और मेरा, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। आपको कोई भी क्वेरीज हो, किसी को भी, आप बिंदास इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरी। थैंक यू सो मच। थैंक चलिए। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।